हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम इस एल्डा सियांग को देखते हैं जो लिंग फैंग से कहता है, ऐसा लगता है कि इस स्टोरी लव ने तुम्हें जरूर कुछ बताया होगा। इस बार वो ओल्ड मैन बोलता है, तुम यहाँ दिखावा करना बंद करो क्योंकि तुम्हें हकीकत के बारे में सबको पता है। एल्डा सियांग फिर भी बोलता है, तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग अपनी पूरी भरोसा मुझे दे दो, वरना रूह के दरा में तुम्हें लिया कोई जगह नहीं बचेगा। इसे चुपचाप अपनी सारी चीजों में मुझे दे दो। ये सुनकर लिंग फैंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, शायद इसी तरह तुमने मेरे पिताजी को भी नुकसान पहुंचाया था। ये सुनकर एल्डर सियांग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, ओल्ड मैन, तुम अपने मैंशन में आराम से रह सकते थे, पर तुम्हें यहाँ पर आके मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया है, इसीलिए अब तुम्हारे मर जाना ही बेहतर होगा। ये बोलकर अपनी डिवाइन स्पीयर से ओल्ड मैन पर अटैक कर देता है, लेकिन टाइम पे लिंग फैंग ने अपनी हेवनली लोटस को समन कर लिया था इन दोनों अटैक को टकराने में। पर जैसे ही हमें पता है कि लिंग फैंग के हेवनली लोटस बहुत ही पावरफुल है, जिसकी वजह से एल्डर सियांग का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही हेवनली लोटस के अंदर से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी। ये देखकर एक लड़की थोड़ी सी डर जाती है और बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक फायर है। दूसरी तरफ मैं लिंग फैंग दोबारा से हेवनली लोटस को अपने पास रख लेता है। ये देखकर एल्डा सियांग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिताजी जियांतियान ने तुम्हारे लिए बहुत ही सारे ट्रेजर छोड़ गया है। ये मेरे लिए खुशी की बात है क्योंकि तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर है वो सब कुछ धीरे धीरे मैं हासिल कर लूंगा। लिंग फैंग अपने दादाजी की तरफ देख कर बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास भी बीमारी के इलाज नहीं है। इस बार एल्डर सियांग अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और हवा में उड़ता है। साथ ही एल्डर सियांग के आसपास में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाता है। उसे अपने वेपन को भी समन कर लिया था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद एल्डर सियांग लिंग फैंग से बोलता है, तुम मेरे बहुत ही अच्छे भांजे हो क्योंकि तुम स्पिरिचुअल माइंड को विजुअल करना चाहते हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोटस तुम्हें यहाँ पर देख रहे हो उनमें से हाई अमाउंट पॉइजन निकल रहा है। इसकी वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कुछ ही देर में बहुत ही कम हो जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे तुम्हारे पास कितने भी पावरफुल ट्रेजर क्यों ना हो। इस पर लिंग फैंग बोलता है, शायद इसी तरह तुम मेरे पिताजी को भी हत्या की थी, है ना। एल्डर सियांग बोलता है, लिंग फैंग, तुम्हारे पास बहुत ही सारा इनहेरिटेशंस है और ट्रेजर है, पर मेरे वेपन के सामने तुम्हारे फॉर्मेशन और गॉड लेवल वेपन्स का भी बेकार है। अगर मैं दूसरी दुनिया को दाव को नहीं सिखा होता तो तुम कभी मुझसे आगे नहीं निकल पाते। ये सुन के लिंग फैंग बोलता है, तुम्हारे कफू की वजह से मेरे पिताजी का तुमसे आगे निकल गया था। एल्डर सिंह थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलता है, अगर जियांतियान नहीं होते तो तुम कभी भी वर्चुअल गॉड लेवल को अचीव नहीं कर पाते। ये बोलकर वो हंसने लगता है। अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाता है। ये देखकर लिंग फैंग एक पिल अपने दादाजी को खिला देता है, जिसकी वजह से उनके तबीयत पर फिर से नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ एल्डर सियांग बोलता है, अपने टैलेंट के साथ मुझे वर्चुअल गॉड को हासिल करना थोड़ी सी मुश्किल हुआ था। लिंग फैंग बोलता है, मेरे पिताजी के सन पर अभ्यास में दिखाने की खबर भी शायद तुमने फैलाई थी ना। इस बार एल्डर सिंह हाँ बोलता है। ये सुनकर लिंग फैंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आज मैं अपने पिताजी की मौत और बदला तुमसे लूंगा। एल्डर सिंह ये सुनकर पागल की तरह हंसने लगता है और बोलता है, लिंग फैंग, शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है, तुम मुझसे कैसे लड़ोगे। लिंग फैंग पॉइजन फ्लावर को समन करता है जिनमें से पॉइजन निकल रहा था। ये देखकर एल्डर सिंह और उस लड़की घबरा जाते हैं। वो लड़की बोलता है, लिंग फैंग, तो तुम्हारे पॉइजन नहीं दिया गया था ना, अभी ये कैसे हो सकता है। लिंग फैंग एक एक करके फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर वो अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से एक फॉर्मेशन बन जाता है। उसमें से एल्डर सियांग और लड़की फंस जाता है। वो लड़की बोलती है, एल्डर सियांग, मुझे बचाओ। एल्डर सियांग बोलता है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो ओशन आई का एक्टिवेट की कोशिश करता है, पर फॉर्मेशन इतना पावरफुल होता है कि वो फेल हो जाता है।
दूसरी तरफ लिंग फैंग इस हेवनली लोटस को समन करता है, जिसमें से पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रहा था। लिन फैंग उसे एल्डर सियन पर अटैक कर देता है, जिससे एक ही झटके में वो एल्डर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लिन फैंग पे फॉर्मेशन की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यह डेंजरस ग्रेविटी प्रेशर इन लोगों पर गिर रहा था। तभी एक और एल्डर वहां आ जाता है, जो बोलता है तुम अपने चाचा जी को कैसे मार सकते हो। उसकी एनर्जी रिलीज होते है और लिन फैंग का फॉर्मेशन एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो एल्डर बहुत ही पावरफुल लग रहा था। लिन फैंग को दादाजी बोलता है ये तो एंकेस्टर है। लिन फैंग बोलता है दादाजी अब चिंता मत करिए, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बोलकर वो फिर से हेवनली लोटस समन करता है, जिससे पहले से भी ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलता है। एल्डर शिंगो लड़की और वो एंकेस्टर दूर जाकर गिरता है। एंकेस्टर को भी वहां पर खड़े होने में प्रॉब्लम होती है। ये देखकर एक एंकेस्टर गुस्सा होता है। वो बोलता है जियान तियान तुम्हारे लिए बहुत ही सारे टेसर छोड़ दिया है। लिन फैंग बोलता है शायद मेरे पिताजी के साथ ही कुछ भी हुआ हो, उसमें से तुम्हारा भी हाथ है। ये सुनकर एक मास्क पहना हुआ एंकेस्टर गुस्से आ जाता है। तभी एक सीनियर एंकेस्टर सबको शांत करते हुए बोलता है लिन फैंग तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम दूसरी दुनिया के सारे टेसर और इनहेरिटेशन हमें दे दो। इसके बदले में तुम्हें जियान क्लैन में शामिल हो सकते हो और अपने जीवन आराम से जी सकती हो। अगर तुमने ये टाइम नहीं लगाया तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पिताजी इन्फिनिटी गॉड के 6 लेवल पर थे। उनके पास काफी ज्यादा इनहेरिटेंस और टेसर भी था, लेकिन वो भी हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और तुम जो सिर्फ टियानटेंग रिलम के एक नॉर्मल कल्टीवेटर हो, तो तुम हमारे क्या बिगाड़ पाओगे। मैं तो बस तुम्हें एक ही झटके में मार सकता हूँ। लिंग फैंग हंसते हंसते जवाब देता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर कैसे मारते हो। सीनियर एंकेस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। उसके पीछे एक पोर्टल अपेयर हो जाता है और उससे पोर्टल के अंदर से एक अटैक सीधा लिन फैंग की तरफ आता है। लिन फैंग तुरंत ही अपने रेड ड्रैगन और हेवनली फ्लेम की पावर एक्टिवेट कर देता है। रेड ड्रैगन सीधा अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है और हेवनली लोटस भी अटैक को से साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से वहां पर खड़े एंकेस्टर को संभालने में दिक्कत होता है। सीनियर एंकेस्टर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि एक तोंगतियांग रिलेम का नॉर्मल कल्टीवेटर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ एक लेडी और एल्डर शांग को देखते हैं, जो ब्लास्ट की वजह से दूर जाकर गिरता है। लेडी को भी विश्वास नहीं होता है कि लिन फैंग के पास इतना ज्यादा खतरनाक पावर कैसे हो सकता है। लिन फैंग तब तक सीनियर एंकेस्टर का सामने पहुंच चुका होता है। सीनियर एंकेस्टर कहता है ये तो डिवाइन पावर है, क्या तुम्हारे पास डिवाइन लेवल का टेसर है। एल्डर ये भी यहाँ पर सब देख रहा होता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वो सीनियर एंकेस्टर के पास आता है और वो कहता है एंकेस्टर ये टेसर आपके पास आए तो कैसे, तो आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, आप ट्रू गॉड के बार हरा सकते हैं, इसीलिए आपको बिना टाइम वेस्ट किए ही टेसर को ले लेना चाहिए। ये सुन के सीनियर एंकेस्टर लिन फैंग की तरफ देखने लगता है। फिर वो अपने साथियों को बोलता है ताइवान विंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, हमें इसे यहाँ पर कहीं भी भागना न देना चाहिए। एल्डर यंग और बाकी लोगों अपनी पावर इकट्ठा करके फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। ताइवान विंड इन्फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है, उसी जगह पर चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है ताकि लिन फैंग वहां से भाग न सके। लिन फैंग अपने दादाजी के आपस देख रहा था, क्योंकि उसे पता होता है कि ये फाइट बहुत ही खतरनाक होने वाला है, उसके दादाजी इंजर्ड हो सकते हैं। दूसरी तरफ सीनियर एंकेस्टर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है और उसके पीछे एक रेड मून अपेयर होता है, जो देखने में बहुत ही खतरनाक लगता है। उसे रेड मून के साइज काफी बड़ा होता है। सीनियर एंकेस्टर उसे मून से लिंग फैंग कर अटैक कर देता है। लिंग फैंग तुरंत ही अपने मल्टीपेट शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। हजारों सर्वर मून के साथ टकरा जाते हैं। ये देखकर सीनियर एंकेस्टर और एल्डर शियन शॉक हो जाता है। एल्डर शियन बोलता है जियांग तियान में अपने बातों को कितना ज्यादा ट्रेजर और इनहेरिटेशन दिया है। ये सॉर्ड जो मून के साथ टकरा रहे हैं एक नॉर्मल चीज नहीं है। लिंग फैंग तो सिर्फ तोंगतियान रिलम में है। लिंग फैंग निवारण सॉर्ड को समन करता है।
सारे सर्वर नेबरन सर्वर को इर्द गिर्द घूमने लगता है। सीनियर एंकेस्टर समझ जाता है कि लिन पेंग का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सीनियर एंकेस्टर अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। रेड मून का साइज और भी बढ़ जाता है और वो तेजी से लिन पेंग की तरफ बढ़ने लगता है। लिन पेंग अपनी फिंगर में एनर्जी इकट्ठा करके रेड मून पर अटैक करता है। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट पे जरूर बताना। चले मैंने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो पे।